बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपको अपडेट्स दे रहे हैं लेटेस्ट, जो ऑपरेशन ग़ज़ब अल हक़ जो है वो जारी है पाक फ़ौज की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से उन अफ़गान दहशतगर्दों के खिलाफ जो अफ़गानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ जो है अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोशिशों में मसरूफ़ हैं, साजिशों में मसरूफ़ हैं। अफ़गान तालिबान के खिलाफ ये ऑपरेशन जारी है और पाक फ़ौज जो है वो टारगेटेड कार्रवाइयाँ कर रही है, जिसमें फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। क्वाडकॉप्टर के ज़रिए जो है ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और उन ठिकानों को तबाह किया जा रहा है जो जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे और सेफ हेवन्स के तौर पे इस्तेमाल हो रहे थे। इसमें डिटेल्स आपको देंगे और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की ऑफ़िस से तो एक वज़ाहत आ गई कि वो ज़िंदा हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी तक उनका कोई वीडियो बयान जारी नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है? इस पे भी बात करेंगे। और जो जज़ीरा तबाह करने की कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो किस हद तक तबाह हुआ है ईरान का, और ईरान किस तरह जो है उसका दिफा कर रहा है। अबनाए हरमुज़ की क्या सूरत-ए-हाल है, ये भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले चलते हैं जो ऑपरेशन ग़ज़ब अल हक़ जारी है पाक फ़ौज की तरफ से, उसमें लेटेस्ट जो अपडेट्स जो आ रही हैं अब तक, जो है वो 684 दहशतगर्दों को और उनके सफलकारों को हलाक किया गया है, जहन्नम वासिल किया गया है और उनमें से 912 जो है वो ज़ख्मी है। आज वज़ीर इत्तलाआत की तरफ से भी ये डिटेल्स जारी की गई हैं और इसमें जो पोस्टें तबाह की गई हैं वो 252 पोस्टें तबाह हो चुकी हैं अब तक अफ़गान तालिबान की, और 44 पोस्टों पर पाकिस्तान के जवानों ने कब्ज़ा कर लिया है। पाक फ़ौज के कब्ज़े में है ये 44 पोस्टें, और जो अफ़गानिस्तान के अंदर हैं, और वहाँ पर जो है हमारे पाक फ़ौज के जवान जो है फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। इसी तरह 73 मकामात पर फ़िज़ाई कार्रवाई की गई है जहाँ पर दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया गया है। आपकी लम्हे है कि ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाई जारी है मुसल्लह अफ़वाज की तरफ से, और उसमें उन ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है जो कि दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप से जो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, और जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी अफ़गानिस्तान की, उन्हें जिसमें कोर हेडक्वार्टर्स हैं, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स हैं और एम्यूनिशन डिपोज़ हैं, एयर बेसेस हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। आज चतराल के इलाके में जो है वो बादानी पोस्ट पर कार्रवाई की गई, और उसे क्वाडकॉप्टर्स के थ्रू, और जो छोटे और बड़े हथियार हैं, उनके इस्तेमाल करते हुए पाक फ़ौज ने उसे मुकम्मल तबाह कर दिया है। फिर एक टेक्निकल और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह किया गया है, जो कि ज़ख़ीरा था, एम्यूनिशन डिपो था, और इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया जा रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, उसे भी आज पाक फ़ौज ने तबाह कर दिया है। एक टनल को तबाह किया गया है जिसे दहशतगर्द जो है वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहे थे, और पाक फ़ौज के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ उसे इस्तेमाल किया जा रहा था। अब तक की सूरत-हाल के मुताबिक जो है वो अफ़गान तालिबान को शदीद जानी और माली और असला का नुकसान उठाना पड़ रहा है, और कई ऐसी पोस्टें हैं जहाँ पर ये दहशतगर्द और अफ़गान तालिबान जो है अपनी पोस्टें छोड़कर फ़रार हो गए हैं। अब सूरत-हाल ये है कि इन पोस्टों पर जो जहाँ पे वो फ़रार हुए, उनमें से कई पोस्टों पर पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया है, और वहाँ पर अब पाकिस्तानी परचम लहरा रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर भी। तो ये ऑपरेशन कामयाबी के साथ जारी है, और इसमें पाक फ़ौज के जवान रोज़ा के साथ जो है वो जो है वो जान मार रहे हैं। अपनी जान की परवाह करते हुए जो है परवाह ना करते हुए अंदर तक घुस के मार रहे हैं अफ़गानिस्तान को, उन अफ़गान तालिबान को और दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे थे। इन जो जवान हमारे लड़ रहे हैं पाक फ़ौज के, उन्हें बिल्कुल कोई परवाह नहीं कि उन्होंने सहरी की है, उन्हें कोई परवाह नहीं कि उन्होंने इफ्तारी कब करनी है, इफ्तारी उन्हें मिलनी भी है कि नहीं मिलनी। क्योंकि जब जंग हो रही होती है तो कुछ पता नहीं होता कि वो इफ्तारी के वक़्त कहाँ पे होंगे, सहरी के वक़्त कहाँ पे होंगे। तो यही सूरत-ए-हाल जो है, जो हमें बॉर्डर की तरफ से जो इत्तलात मिलती हैं, उसमें ये बताया बताया जा रहा है कि हमारे जवान जो है इस कौम के बहादुर जवान और
बहादुर बेटे जो है वो किस तरह जाँफशानी के साथ, बहादुरी के साथ जो है वो दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं और रोज़ा भी रख रहे हैं और सहरी इफ्तारी की भी कोई परवाह नहीं है। लेकिन रोज़ा के साथ जो है अपने वतन के दिफा के लिए हर दम तैयार हैं और उन अफ़गान तालिबान को और दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान को मैली आँख से देखते हैं। इसके अलावा जो सूरत-हाल है वो नेतन्याहू के मुतल्लिक है। नेतन्याहू के ऑफ़िस की तरफ से, इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से के ऑफ़िस की तरफ से ये कहा गया है कि नेतन्याहू जो है वो बिल्कुल मुकम्मल सेहतयाब हैं और उन्हें कुछ नहीं हुआ, खैर-ओ-आफ़ियत के साथ हैं। लेकिन इस बयान के साथ कोई वीडियो क्लिप जारी नहीं हुआ, कोई उनकी मसरूफ़ियात से मुतल्लिक जो है वो कोई ऐसी चीज़ जारी नहीं हुई जिसमें वो दिखाए गए हों कि वो अपने रोज़मर्रा के मामलात में बिज़ी हैं। एक जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग थी उसमें भी वो नहीं आए। तो इस बयान से जो है वो इसी इस बयान से मज़ीद शक-व-शुबहात जो है वो जन्म ले रहे हैं और पाकिस्तान इन्क़िलाब ने भी ये कहा है कि अगर वो ज़िंदा हैं, तो उनका ताक़ुब जारी रखा जाएगा। ऐसे ही है, इस बयान को ऐसे ही देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर के मुतल्लिक और उनके हुकाम ने उनके मुतल्लिक ये कहा था कि वो एक ऑडियो मैसेज उन्होंने वो दिया है और वो कोई वीडियो मैसेज क्यों नहीं दे रहे, तो उसकी उनकी भी जाँ बहक होने से मुतल्लिक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो शायद वो जाँ बहक हो चुके हैं, अगर वो ज़िंदा हैं तो वो ये अफ़वाहें हो सकती हैं। तो इस तरह की ये सूरत-ए-हाल नेतन्याहू से मुतल्लिक जो है वो हो रही है कि अगर वो ज़िंदा हैं तो उनका वीडियो मैसेज, वीडियो पैगाम कोई आना चाहिए था, लेकिन जो कि नहीं आया। लेकिन तल अबीब की सूरत-हाल बड़ी ख़राब है। तल अबीब समेत ख़ित्ते में मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ पे अमरीकी तंसीबात हैं, वहाँ पर तबाही फैला रहे हैं ईरानी मिज़ाइल और जो है वो बड़ी कामयाबी के साथ उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली अवाम को देखा न जाता है मुख्तलिफ़ वीडियो में वो धाड़े मार रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और फिर तल अबीब के अंदर जो है वो नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज भी शुरू हो चुके हैं और इन एहतजाज पर पुलिस ने शेलिंग भी किया है, फायरिंग भी की है और उन्हें जो लोग एहतजाज कर रहे थे कि जंग रोकी जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। इसी तरह यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में मेड्रिड में जो है एक बड़ा लाखों का इज्तिमा हुआ, एहतजाज हुआ इस जंग के खिलाफ कि ईरान की जंग जो है वो रोकी जाए और वहाँ पर बमबारी रोकी जाए। तो दुनिया भर में एहतजाज भी हो रहे हैं और इस जंग को रोकने के लिए जो है लोग कोशिशें कर रहे हैं कि इस जंग को रुकवाया जाए और जो बमबारी की जा रही है तेहरान पर, वहाँ के लोगों को इस बमबारी से बचाया जा सके। ईरान के मिसाइल जो है वो मुसलसल फायर किए जा रहे हैं। ईरान की सूरत-ए-हाल जो है वो गो कि काफ़ी ख़राब है, लेकिन इसके बावजूद जो है अपनाए हरमज़ को बंद रखा हुआ है और अपनी कार्रवाइयाँ जो है वो उसमें किए जा रहे हैं, मिसाइल दागे जा रहे हैं और मिसाइल सिस्टम उनका जो है वो कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और ईरान जो है वो किसी न किसी रिज़ल्ट तक पहुँच जाएँगे। कोशिशें हो रही हैं, मीडिएशन की कोशिशें हो रही हैं और ये तवक्को की जा रही है कि आइंदा कुछ दिनों में इस जंग को रुकवाने के लिए जो है वो जो कोशिशें हैं वो बराबर साबित होंगी और जंग रुक जाएगी। लेकिन ईरान को जो है वो मुकम्मल यकीन दहानी चाहिए। ईरान को जो है इस तबाही के का जो है वो एक उसका जुर्माना चाहिए कि जो तबाही फैलाई गई है उसको कंपनसेट कैसे किया जाता है। लेकिन सूरत-ए-हाल फिर भी तशवीशनाक है और आइंदा चंद दिन इस हवाले से मज़ीद अहम करार दिए जा रहे हैं। ये थी आज की सूरत-ए-हाल। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।